अगला क्वेश्चन है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। दिल्ली। रोहित, रोहित सिंह, इसका ध्यान ही नहीं है। हाँ? नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में है। दिल्ली राज्य थोड़ी है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली तो। क्वेश्चन क्या है, नोएडा किस राज्य में है? तो यही तो गलती करते हो कि नोएडा दिल्ली के पास पड़ता है, लेकिन उसमें जो राज्य की सीमा लगती है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? किस प्रदूषण से? वायु से होती, तो अब तक जीरे थोड़ी होते, कब के सिलट गए होते हैं। सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो जल प्रदूषण से। किससे? जल प्रदूषण से फैलती। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? अपने जल परिवहन पढ़ी थी, राष्ट्रीय राज जलमार्ग संख्या 1 2 3, उसमें कहीं पे भी नागपुर योजना नहीं आई थी। नहीं आई थी। पाइपलाइनों में भी नहीं आई। ये सड़क से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? नोटेस्टिन ने। हाँ, नोटेस्टिन ने। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाद्य फसलों में शामिल की जाती है? क्यों, गन्ना नहीं है? गन्ना नहीं है क्या? अच्छा, कॉफी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? गेहूं। गेहूं, जौ, चना, चावल, ये सभी क्या है? खाद्य फसलें हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? यानी भूमि उपयोग के संवर्ग होते हैं, उसके अंदर नहीं है। मैदानी भूमि, कृष्ट भूमि, प्रति भूमि और वन। देखो, भूमि उपयोग के संवर्ग में वन शामिल है, प्रति भूमि भी शामिल है, कृष्ट भूमि भी शामिल है, मैदानी भूमि इसमें शामिल नहीं है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? मैदानी भूमि। फिर है, किस राज्य में गोंडवाना कालीन कोयला पाया जाता है? लिखाया था कोयला पढ़ाया तब। झारखंड। ठीक है। यहाँ गोंडवाना काल का जो कोयला है उसके पर्याप्त भंडार यहाँ मिलते हैं, इसलिए झारखंड में मिलता है। फिर है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाय का भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश। फिर है, मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? मध्य पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हम्म। कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ पड़ता है? ठीक। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है?
बाल वर्ग 0 से 14, युवा वर्ग 15 से 59। लेकिन इसमें देखो ध्यान दो, थोड़ा सा क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो, जल्दीबाजी करते ही तो गलत हो रहा है। निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 25 वर्ष होगा इसका आंसर। क्या होगा? 15 से 25 वर्ष। इसको भी जैसे 15 से 59 वर्ष को दो भागों में, दो तीन भागों में बांट दिया, 15 से 25 और 26 से 59, जिसमें कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिनिधित्व करता है वो 15 से 25 वर्ष का आयु वर्ग करता है। ठीक है। फिर है, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? हाँ, तो पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत मिलते हैं। फिर है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? आपको जनसंख्या के क्षेत्रों में साफ साफ लिखाया हुआ है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र सघन जनसंख्या के प्रदेशों में लिखाया हुआ है। फिर है, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? हिंद महासागर को अरब सागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से और हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है। आवाज आ रही है क्या? हाँ, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कौन करता है? स्वेज नहर करती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO। जेनेवा, जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। राजस्थान। क्षेत्रफल, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कितना? कहाँ का? और पश्चिम बंगाल का कितना है? हम्म, कितना? 1029। कहाँ का ये? तो सर्वाधिक यही तो है। बिहार का कितना है? बिहार का 1102। रोहित बोल रहा नहीं है? हैं? ऐसे थोड़ी होता है। हम्म, यानी बिहार का है ना जो अब 1106 हो गया बढ़कर। वर्तमान की बात करें तो नहीं, मतलब प्रेजेंट के आंकड़े के अनुसार 1106 हो गए है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का हो गया? बिहार का। फिर है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कितनी है? कौन कौन सी? हम्म, दिल्ली, हाँ 3। आंसर होगा 6, क्योंकि उधर जो
लक्षद्वीप है ना, उनको भी मिला दिया। सात थी, लेकिन ये क्वेश्चन शायद इसके अंदर पुराना डाला हुआ है। हाँ। फिर है, रबड़ किस प्रकार की उपज है? हम्म। क्या? हो गई। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? हम्म। है ना? मैं तो बताऊंगा लास्ट में। भूमध्य सागरीय। फिर है, भारत की सबसे लंबी नदी। हम तो डूबो ही लाग। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? हम्म, जनसंख्या ज्यादा है एशिया की। जनसंख्या वृद्धि, अफ्रीका। 13 पॉइंट कुछ परसेंट है। अगला है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। सीमेंट उद्योग। अगला है, जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र। गोदावरी डेल्टा। फिर है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? अरे गुजरात में तो कौन सा था, कांडला। केरल में था कोचीन। उड़ीसा में कौन सा था, पारादीप। तमिलनाडु में तूतीकोरिन और चेन्नई। तो पारादीप, ओडिशा। फिर है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने कहा था, चंचल मानव इसी को लगता है सब कुछ चंचल। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु। जलवायु सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। फिर है, मेसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे या नहीं आता? लोएस्क। मेसाबी श्रेणी, अरे ये श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है जिसमें लोएस्क पर्याप्त मात्रा में मिलता है। पनामा नहर जोड़ती है। अरे साठ सर, थोड़ा बहुत चुसका तो सही यार। चुसका रहे हो बिल्कुल नहीं। और तो कहीं बोल रहे हो तुम। आज तो मौसम भी बेईमान है फिर भी। हम्म। मौसम का आनंद आनंद नहीं ले पाया, देखे तब चिड़चिड़ा हो रहा है। फिर, पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है? मेरे को तो पता नहीं है।
प्रशांत महासागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। ये आपको इसलिए नहीं पढ़ाया था इस बार आपके सिलेबस से, इसको हटा दिया है ना। हम्म। किस झील के चारों ओर बसा गांव किस किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? अब इसमें वर्ताकार तो दिया नहीं, तारा होता नहीं है, अर्य होता नहीं है, अर्य तो किधर भी रास्ता निकल जाए। अर्य तो वो होता है, देखो, अर्य तो जैसे ये कोई पठारी क्षेत्र है, इधर से इधर से इधर से, मतलब कोई किधर भी रास्ता निकल जाए, वो तो होता है अर्य। ठीक है। और नाभिकीय कौन सा होता है? एकदम केंद्र में। लेकिन एकदम केंद्र में इसमें आएगा कैसे? है, तो ये झील के चारों ओर होता है वर्ताकार, इसमें वर्ताकार ऑप्शन नहीं दिया है, तो कौन सा होगा? ताराकार ऐसे होता है। ताराकार कैसे होता है? ऐसे। नहीं, इसमें होगा निहार कियो। ये कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दे दिया निहार किए। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने मत लेना, इसका मैं पूरा पीडीएफ आपको आंसर सहित ना उसमें भेज दूंगा। ठीक है, आपके इसमें नोट्स नोट्स में आपको मिल जाएंगे। फिर है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? क्या बात है, अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। निम्न में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ले लो डुबकी, कोरोना से तो बच निकले। तो ये 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए अपने, पीडीएफ कंप्लीट हो गया। तो बाकी लोग कैसे नहीं जुड़े? हम्म। ती- तो हल्के में तो रिजल्ट जिस दिन हल्के में ले लिया तब क्या करेंगे? हैं? चलो क्वेश्चन और हल करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या दिख रहा है? टाइम कितना हो गया? चलो क्वेश्चन पहला, एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, जिनमें में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? कहोगे सर आपने तो उपागम बताया, एक ही नहीं दिख रहा। तीनों है। मैं क्या कह रहा हूँ कि शब्दों का उपयोग किया है बस। तीनों है। कौन कौन से बताए थे मैंने तीन? हम्म। प्रादेशिक, प्रादेशिक, क्रमबद्ध। देखिए तीन, तीनों इसी में है। ये शब्दों का हेर फेर है,
एक मात्रात्मक क्रांति नहीं है, उपागम। ये क्रांति थी, बताया था ना आपको। मात्रात्मक कौन है? 1970 के दशक में, याद है क्या कुछ? हाँ, लास्ट नोट लिखाया था। तो ये उपागम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया, 60% से भी अधिक। फिर है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? मानव विकास की अवधारणा, अरे महबूब उलक, नहीं लिखा है क्या? अच्छा, इस बार हटा दिया था आपने, इसलिए नहीं पढ़ा इसको। फिर है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? चावल। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? ग्रामीण बस्तियां तो प्राथमिक क्रियाएं करती है, लकड़ी काटना, खनन का कार्य करना, पशुपालन करना, छोटे मोटे काम, कृषि कार्य करना, ये सारे काम ये। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, सबसे कम? जनसंख्या घनत्व निम्नतम है, कितना? अच्छा, और असम का कितना है? हम्म? इसका कितना है, अरुणाचल प्रदेश का? आगे है, मूरा हीरा कौन सा खनिज जाना जाता है? कौन सा खनिज जाना जाता है? टिन। मूरा हीरा के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? टिन। फिर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? नरोरा। कहाँ किया गया था? नरोरा। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और पहला संयंत्र तारापुर में किया गया था, है ना? स्टेशन कहाँ किया गया था? नरोरा में। अगला है, आईटीटीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? आईटीटीपी, इसको नोट कर लो। आईटीटीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। लिखवाया था अपन ने जनजातीय विकास कार्यक्रम, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है ना, आईटीटीपी, है ना, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारतीय, है ना, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं?
सीडी में। भारत के किस राज्य राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का विकास किया गया? आंसर है मेघालय। क्या होगा? मेघालय। 60 सो गया क्या? है? चल चल तो रहा है। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? उत्तरी अमेरिका। भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क? हाँ, सही बात। महानगर है ये महानगर। समझ गए? अब होगा आंसर इसका स्वर्णिम चतुर्भुज। कौन कौन से महानगरों को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई। क्रमबद्ध बोलना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और लास्ट में कोलकाता। ठीक है। एकदम स्पष्ट दिख रही है क्या आपको स्क्रीन? अच्छा ऐप है ना? सब दिख जाते हैं। आगे देखो। लोरेंसार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जर्मनी का लोरेंसार प्रदेश है, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अंगूर की खेती कहलाती है? क्या कहलाती है? ढंग से खाने को नहीं मिलती खेती को क्या कहें? विटीकल्चर। क्या कहते हैं? विटीकल्चर। ज्योग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है? ये आपको नहीं लिखवाया गया। बोरेनियस। ठीक है। बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? द्राविडियन। कौन सी भाषा परिवार से? द्राविडियन। ये हटा दिया आपने इसलिए नहीं पता। अंकलेश्वर क्षेत्र है कहाँ है? गुजरात का अंकलेश्वर साफ लिखवाया था। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 कर है? 7 से 12। 12 से 17 पंचवर्षीय योजना थी कौन सी? 12वीं। तो ये कौन सी होगी? 11। 67 5 साल चलती है एक पंचवर्षीय योजना। अगला है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? सार बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। सार सुन पा रहे हो? क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर? यहाँ अमिताभ बच्चन तो नहीं है? तो बताइए कौन सा आंसर लॉक करूं? और सीधी बात है, यहाँ आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है, सिर्फ आपके खुद के रिजल्ट के अलावा। वही सबसे बड़ा इनाम है। तो बताइए कौन सा आंसर लॉक करूं? नाम तो सुना हुआ है। क्या? क्या सुना है? किसको फेंक के मारा था?
तो कौन सा आंसर लॉक करूं? तुक्का तो लगा देखे, लगता है क्या? वेरी गुड। राजस्थान। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान के चित्तौड़ जिले में। ध्यान रखो यार, ऐसे छोटी छोटी बातें। शक्तिमान होता तो छोटी छोटी मगर मोटी बातों में बता देता। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? पहले ध्यान दिया करो क्वेश्चन पे, नहीं पूछा है इसने। अब कपास को जानते हो, कॉफी को जानते हो, जूट को जानते हो, ये मेस्टा क्या है? मेस्टा। इसका आंसर मेस्टा ही होगा। ये रेशेदार, ये कपास तो रेस, कॉफी, कपास, जूट, ये सभी रेशेदार फसलें हैं। फिर है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? हमें क्या होता, हमने कौन सा जन्म लिया था उस साल? तो वर्ष 1999 में ये जो है 6 अरब हो चुकी थी विश्व की जनसंख्या। तब 1999 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरी पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है? गौर करना, उत्तरी पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट का दक्षिणतम राज्य है। कौन है? वेरी गुड, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, कालारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? सार सर बताएगा। अरे क्या, चलो पूछ। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, सार सर बता। हाँ आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले पीछे बताया है यार, क्या कर रहे हो इसे आप? ये देखो 2007 से 12, 11वीं पंचवर्षीय योजना आंसर किया है अपन ने। ऐसे सार काम किस थे? 7 से 12। फिर है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है कहाँ की? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे पीछे ही तो आया था अभी, मेघालय की। ओ क्या जवाब दिया करो। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? हैं? निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कालीन कोयला के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड। पीछे आया था। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? गंगा नदी का डेल्टा। ठीक है। फिर है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा सिटी की जनसंख्या 50 लाख से अधिक। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? यह भी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? हालांकि इसने सही तो नहीं लिखा, फिर भी आंसर भी होगा इसका। फिर है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? बहुत चर्चा में रहा है, मैंने भी काफी बार बातें की है। नर्मदा नदी पर, है ना, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसमें दोनों के बीच वो रहता है टक्कर। अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ियां है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक में। तो ये थे 35 और 35,
कितने हो गए? 70 क्वेश्चन। तो 70 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए। ये अभी अभी कौन जुड़ा है भाई, क्या नाम है आपका? अपने माइक को चालू करो। आपके माइक पे जो क्रॉस का निशान आ रहा है ना, उसमें ग्रीन लाओ इसको। रोहित तेरा ठीक है। सर सर, तेरा टकाटक है एकदम। तेरा ठीक है माइक, तू तो बोलता ही नहीं है। तो 70 क्वेश्चन हल कर लिए आज। ये क्वेश्चन अभी आपको ऐप में मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल में, विथ आंसर। ठीक है। और ये जो क्लास है, ये भी अगर आप दोबारा रिपीट करना चाहो तो अपने यहाँ क्लास के अंदर, रिकॉर्डेड क्लास के अंदर 24 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। 24 घंटे में आप इसको दोबारा देख सकते हो। ठीक है। और कल से टाइम का विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना? टाइम से आना। ये अभी अभी जो जुड़े, क्या नाम है आपका? यहाँ तो माई वन एंड क्या क्या लिखा हुआ। अरे अपने माइक को ठीक करो। ऐसो मत करना। अरे आपके पास मेरी तो आवाज आ रही होगी ना, आपकी आवाज नहीं आएगी इतनी देर मेरे पास, जब तक आपका माइक का निशान ग्रीन नहीं होगा। हट ही गया लेकिन ग्रीन नहीं। परेशान तो क्या, आएगा दोबारा, जाएगा कहाँ? अरे ये कहीं डाल के रखते हैं। अभी तो क्या है कि इसे सॉल्यूशन ही कराना पड़ेगा, और कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने का। क्यों सर सर? सही बोलता है। सर सर का काम ठीक है, ये ज्यादा रिस्क ही नहीं लेता है। अभी कोई पता नहीं, रद्द भी हो सकती है आज। सीबीएसई ने रद्द कर दी। पीएम ने रात को, स्टेटस नहीं देखा था क्या मेरा? पीएम ने रात को रद्द कर दिया उसको। हाँ, क्यों बची रही इज्जत। चलो ठीक है, दूसरी क्लास का टाइम हो गया है हमारा। ओके, दोबारा मिलेंगे कल। कल और क्वेश्चन हल करेंगे। डेली क्वेश्चन हल करते रहेंगे, चाहे एग्जाम लगे चाहे नहीं लगे, इस बहाने बातें तो कर लेंगे। ओके।